चलिए आइए। चलिए आइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखिए, आज हम अयोध्या जा रहे हैं पढ़ाने। कहाँ तक हो गया था इसमें? 50 तक लेना पढ़ा दिए थे। चलिए आइए, 50 के बाद देखिएगा जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चैप्टर 1 का ही अभी वीवीआई चल रहा है, ऑब्जेक्टिव चल रहा है। आइए देखिएगा। खाली समझा। आप वीडियो में देख के उतार लीजिएगा, ठीक है ना। और गेम हम खेलना ही छोड़ दो, समझ में आया ना। और पबजी तबजी मतलब पढ़ते रह जाएगा। पहले ही कहा जाता है, मेहनत कर देंगे तो क्या समझ गए। आज इतना पीछे के पूरा बता देंगे मादी खानी। चलिए आइए देखिएगा। 51 नंबर, कितना नंबर है? 51 नंबर। 51 नंबर में आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दे दिया हमको 1.3 पर एक रिंग, बी में दे दिया है √16, सी में दे दिया है √9/27 और डी में दे दिया आपको √5+5। √5+5 कितना दे दिया है? √5+5। और आपसे कथी बोल रहा है निकालने के लिए? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि परिमेय संख्या किसको बोला जाता है। तो वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे कौन संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जब मान लो रूट से बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग कौन संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। मान लीजिए जैसे √16 है, तो √16 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 18, दूना 16। तो मान लीजिए रूट के अंदर हम लोग जोड़ा ना देखते हैं, तो जोड़ा का मतलब मान लीजिए 2 को 2 है तो क्या 2 बाहर निकलेगा? एगो। 2 को 2 है तो क्या 2 बाहर निकलेगा? एगो। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो बाहर कथी निकला हमारा? 4 निकल गया कि नहीं निकल गया? अगर वह मान लीजिए अगर रूट अंडर कितना रहता? 15 रहता। कितना रहता? 15 रहता। रूट अंडर कितना रहता? 15 रहता है। तो मान लीजिए अगर रूट अंडर 15 रहता, मान लीजिए तो रूट अंडर 5 रूट अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना कितना आएगा? 5 आएगा। तो क्या रूट से बाहर निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन कहलाएगा? जब रूट से बाहर निकल जाए। अपरिमेय संख्या कौन कहलाएगा? जब रूट के अंदर रह जाए। समझ में आया ना। चलिए आगे देखिएगा। तो हम ये चारों ऑप्शन को चेक करेंगे बारी बारी की, देखिए कि इनमें से कौन है जो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, हम आप लोगों को बताए थे शुरू में कि अगर इस प्रकार का अगर कोई भी संख्या रहेगा ना तो हमेशा कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। चाहे इस तरह ना रह के इस तरह भी रहेगा। ऊपर एक अगर मान लीजिए अगर एथी रह के नहीं, रेखा नहीं रह के कथी रह सकता है? मतलब कि एथी रह सकता है, रेकरिंग अगर रेकरिंग ना होकर फुल स्टॉप भी रह सकता है तो कथी कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा? देखो, इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए 1.3333 ऐसे ही से होता है तो एक मतलब समझिएगा डॉट 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 होता है, मतलब समझिए कि एक आगे कौन संख्या आएगा? 3 3 आएगा। कौन आएगा? 3 3। मान लीजिए कि 3 3 है तो खाली 3 3 आएगा, दूसरा कौन संख्या नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए, तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? तो मान लीजिए ऐसे अगर लिख देंगे 1.3 का पावर रेखिंग लिख देंगे तो जय गो संख्या पर रेखिंग रहेगा, एक मतलब समझिए कई गो संख्या बार बार आ रहा है? एक ही संख्या बार बार आ रहा है, मतलब खाली कथी आ रहा है? 3 3 आते जा रहा है, दूसरा कौन संख्या नहीं आ रहा है, दूसरा कोई संख्या नहीं आ रहा। अच्छा, इसी संख्या को मान लीजिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 ऊपर कथी लिख सकते हैं? फुल स्टॉप लिख सकते हैं। कथी लिख सकते हैं? देखिए, जय गो संख्या रिपीटेशन करेगा ना उतना संख्या पर हम क्या डाल देंगे? फुल स्टॉप। क्या डाल देंगे? यानी उसको रेकरिंग एथी बोला जाता है, मतलब बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिंदु। मान लीजिए अगर जैसे 1.26 लिख रहे हैं, फिर 2 6 लिख रहे हैं, 2 6 लिख रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, तो एक मतलब कई गो संख्या बार बार आ रहा है? 2 गो संख्या आ रहा है। कौन कौन आ रहा है? 2 6 2 6 2 6, दूसरा कौन संख्या आ रहा है?
तो 1 दशमलव हम कथी लिखेंगे, 2 6 लिखेंगे, दोनों पर हम कथी देंगे, फुल स्टॉप देंगे। समझ में आया ना, यानी दोनों को हम क्या देंगे, बिंदु देंगे। क्या देंगे, बिंदु देंगे। उसके बाद में मान लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.2 के 6 के पावर कथी लिख सकते हैं, रेखलिंग लिख सकते हैं। पास है कि नहीं। तो ऐसे जब भी संख्या रहेगा ना तो हमेशा संख्या को कौन संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कौन संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो हमारा कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय। चाहे ऐसा भी रहेगा तो कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय। चाहे इस तरह से भी रहेगा तो कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय। इस तरह से भी रहेगा तो परिमेय, इस तरह से भी रहेगा तो कथी कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। चलिए आगे देखिएगा। मान लीजिए रूट अंडर कितना है, 16 है। रूट अंडर कितना है, 16। तो रूट अंडर मान लीजिए 16 है, तो रूट अंडर 16 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, 2 गुना 4। देखिए 16 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 8 होगा, फिर 2 से कितना होगा, 4, फिर 2 से कितना होगा, 2। तो 1 2 3 4 हुआ ना। तो 1 2 3 4 को लिख लिए तो 2 2 के बाद 2 बाहर निकलेगा। कहें कि देखिए ये तो वर्गमूल ना है, तो वर्गमूल में हम लोग जोड़ा को बाहर निकालते हैं, घनमूल में 3 को निकालते हैं। तो देखिए 2 को 2 के बाद 2 निकलेगा, 2 को 2 के बाद क्या दो निकलेगा, एगो। तो 2 गुना कितना होगा, 4 का 4 हमारा कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, बताइए दिए हैं। तो ये भी कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय। यानी जो रूट में रहे रूट से बाहर निकल जाएगा तो कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएगा, तो यह परिमेय होगा, नहीं ना होगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे है रूट अंडर 9 बटा कितना है, 27। रूट अंडर 9 बटा कितना है, 27। रूट अंडर 9 बटा कितना है, 27। तो मान लीजिए रूट अंडर 9 बटा 27 है, तो हम तो 9 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे 27 को हम लिख रहे हैं 3 तिहाई 9 9 तिरका 27 लिख रहे हैं ना। 3 तिहाई 9 9 मतलब 3 तिहाई 9 हो गया, और 3 तिहाई 9 9 तिरका 27 हो गया ना। तो मान लीजिए 2 को 3 के बदला में तो एगो 3 बाहर निकल जा रहा है। इसमें भी 2 को 3 के बदला में एगो 3 क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। लेकिन एगो कहाँ रह जा रहा है, अंदर। तो 3 से 3 कटेगा, फिर भी 1 बटा रूट अंडर 3 तो बच ना गया। तो परिमेय कहलाएगा क्या, परिमेय। अपरिमेय कौन कहलाएगा, काहे कि तो रूट में तो बच जा रहा है ना। तो रूट में बच जा रहा है तो कभी कहलाएगा, अपरिमेय। क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो हमको इसमें से पूछ कर दे रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, ये ना पूछ रहा है। तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, सी नंबर। का नंबर, सी नंबर। देखो यहाँ पे गुना होगा, क्या होगा, गुना। जोड़ना होगा, क्या होगा। मान लीजिए जैसे कि रूट अंडर 5 है, कितना है, ऑप्शन नंबर डी हम सोल्व कर रहे हैं। रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर कितना है, 5 है ना। तो रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 5 है, तो मान लीजिए दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 का गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं। तो 2 को 5 के बदला में कहोगे 5 बाहर निकल जाएगा, एगो निकल जा रहा है कि नहीं निकल जा रहा है। तो ये भी कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन हुआ, सी नंबर। कौन नंबर, सी नंबर। चलो हम वही वाला छोड़ देते हैं, ये वाला वीडियो में से देख के उतार लीजिएगा, ठीक है। चलो मिटा दे आप, चलिए ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में, निम्नलिखित निम्नलिखित में किसका दशमलव दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ए नंबर में देखिए ऑप्शन दिया 17 बटा कितना है, 81। बी नंबर में आपको दिया है 16 बटा 41। सी नंबर में आपको दिया है 13 बटा 45। डी नंबर में आपको दिया है 19 बटा 80। डी नंबर में कितने दिया है, 19 बटा 80। तो देखिए हम दशमलव प्रसार शांत के लिए दो नियम बताए हैं। क्या नियम बताए हैं, शांत के लिए देखिए जिसके बट्टा में, किसके में, बट्टा यानी कि हर में, कथी में, हर में या तो 2 रहना चाहिए, नहीं तो 5 रहना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। तो हमेशा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो हमको ऊपर वाला से मतलब नहीं है, ऊपर वाला से मतलब नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए का देखिएगा, हम सोल्व कर रहे हैं। 17 बटा कितना है, 81। कितना है, 81। तो हम सबसे पहले 17 लिखेंगे, 81 का गुणनखंड कीजिएगा। तो 81 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, 27 होगा। फिर 3 से कीजिएगा तो 3 आवा 27। फिर 3 से कीजिएगा तो 3 आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो रहा है ना। तो देखिए तो इसमें कहीं पे भी 2 और 5 आ रहा है। तो ये शांत कहलाएगा कि अशांत, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्योंकि देखिए बाटा में कम से कम 2 और 5 आना चाहिए, और दूसरा कोई संख्या आएगा ना तो वो कट जाना चाहिए। दूसरा कोई संख्या है तो कट जाना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा,
अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बी नंबर में देखिएगा 16 बटा कितना है 41, 16 बटा कितना है तो 41 का कहीं गुणनखंड होगा नहीं ना होगा, तो इस सोचे हमको क्या होगा, शांत होगा कि अशांत? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। मान लीजिए हम सी नंबर का करते हैं, 13 बटा कितना है 45, 13 बटा कितना है 45, तो 13 लिख दे रहे हैं। मान लीजिए 45 का गुणनखंड कीजिएगा, यहाँ पे 45 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 से 15 होगा, फिर 3 से कीजिएगा तो कितना आएगा 5, कितना आएगा तो 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 3 गुने देखिए 5 है ठीक है, लेकिन दूसरा संख्या तो है ना, तो 3 क्या 13 से कट रहा है नहीं ना कट रहा है, तो शांत कहलाएगा कि अशांत? अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। खाली बाटा में क्या रहना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए, ना तो 5 ना तो 2 गुने 5, ये दोनों में से कोने को बचना चाहिए, ना तो दोनों को दोनों बचना चाहिए। ठीक है ना? आगे देखिएगा डी नंबर में 19 बटा कितना है 80, 19 बटा कितना है 80, तो देखिए 80 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो 40, 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 20, 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 10, 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 5, तो मान लीजिए 19 लिख दिए। अब बाटा में कय गो 2 है देखिए, तो 1 2 3 4 गो है, तो हम 4 गो पहले 2 लिख देते हैं। कय गो 2 लिख देते हैं 4 गो। और कय गो 5 है एगो 5 है, कय गो 5 है एगो 5 है, तो 19 बाटा कय गो 2 है, खाली 2 ये 5 ना आ रहा है, दूसरा कौन संख्या आ रहा है नहीं ना आ रहा है, तो खाली 2 5 आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा कि अशांत कहलाएगा? ये शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो देखो, अगर मान लीजिए ऐसा कोनो क्वेश्चन दे देगा आपसे, एक नंबरिया बहुत ज्यादा पूछता है, बोलेगा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो कैसे पहचानिएगा? तो जिसके हर में या तो खाली 2 है, न तो 5 है, न तो 2 है, क्या है 5 है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। तो देखिए इसके हर में क्या आ रहा है, खाली 2 और 5 है ना आ रहा है, दूसरा कौन संख्या आ रहा है नहीं ना आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। बाद बाकी सब में तो दूसरा दूसरा संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये शांत कहलाएगा कि अशांत कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत। चलिए आगे देखिएगा, खाली समझो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना? किताब के क्वेश्चन जो बनाएंगे ना वो दिन अपना उतारिएगा, इसको अपना ऑनलाइन उतार लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर क्वेश्चन? 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन में फिर से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से बताइए दशमलव प्रसार किसका शांत होगा? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है आपको 15 बटा दे दिया है कितना 1600, 15 बटा कितना दे दिया है 1600। बी नंबर में मान लीजिए आपको दे दिया है 19 बटा 210, कितना दे दिया है 19 बटा 210। सी नंबर में आपको दे दिया है 3 बटा कितना दे दिया है 88, 3 बटा 88। डी नंबर में आपको दे दिया है 8 बटा 75, 8 बटा कितना दे दिया है 75। हमको फिर से इसमें पहचानना है कि कौन दशमलव प्रसार शांत है, तो हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करेंगे। तो हर का गुणनखंड करेंगे तो मान लीजिए जिसके हर में क्या आना चाहिए, खाली 2 और 5 आएगा, तो क्या कहलाएगा? शांत। में तो खाली 2 आएगा तो क्या कहलाएगा? शांत। क्या कहलाएगा? और खाली 5 आएगा तो क्या कहलाएगा? शांत। क्या कहलाएगा? शांत। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बनाते हैं। 15 बटा मान लीजिए हम कितना लिख देते हैं 1600, कितना लिख देते हैं मान लीजिए, तो 15 का तो गुणनखंड नहीं करना है, हम 1600 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 1600 का गुणनखंड कीजिएगा तो 200 से कीजिएगा तो कितना होगा 800 होगा, फिर 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 400 होगा, फिर 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 200 होगा, फिर 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 100 होगा, फिर 2 से कितना होगा 50, फिर 2 से कितना होगा 25, फिर 5 से कितना होगा 5, यही ना आ रहा है। तो कै गो 2 है 1 2 3 4 5 6 गो 2 है, तो 2 के पावर हम कितना लिख देंगे 6, और 5 क्या गो है 2, तो खाली 2 ये 5 में दूसरा कौन संख्या है, तो खाली 2 और 5 के अलावा दूसरा कोनो संख्या नहीं रहेगा, तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे शांत की अशांत? क्या बोलेंगे? शांत। क्या बोलेंगे? शांत। बी नंबर में देखिएगा 19 बटा कितना है 210, 19 बटा कितना है, तो बताओ इसमें हम कथी कर रहा है खोजने के लिए, दशमलव प्रसार शांत है ना बोल रहा है खोजने के लिए, तो शांत हमारा कौन कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए। का है कि बाटा में खाली कथी आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, दूसरा कोनो संख्या आ रहा है
दूसरा कौन संख्या आ रहा है? खड़ा होको था, जाओ तो घूम के आओ तो छत पे से जाओ। देखिए जिसके बाटा में 2 और 5 आएगा वो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। चलिए आगे देखिएगा। मान लीजिए ये तो शांत हो गया, क्या कि एकरा बाटा में कितना है? खाली 2 और 5 है, दूसरा कोनो संख्या नहीं ना है, तो ये क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हटाओ तो, वहां से हाथ हटाओ तो सीधा हाथ रखो तो क्या कहलाएगा? शांत। तो मान लीजिए 210 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? तो 100 कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 3 से लगेगा, क्या कि 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से लगेगा तो 3 3 और 3 बचे 15, 5 से तो कितना होगा? 35 होगा ना। तो मान लीजिए 19 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का एगो है, 3 का एगो है, एगो 5 एगो क्या है? 7। तो देखो 2 5 आ रहा है ठीक है, लेकिन 3 7 भी तो आ रहा है ना। तो क्या 3 से 19 कटेगा? 7 से 19 कटेगा नहीं ना? कट रहा है। दोनों से दोनों कौन संख्या कट रहा है? दोनों कटना चाहिए, ठीक है ना। खाली बट्टा में क्या बचना चाहिए? 2 और 5। लेकिन ये बात मतलब कि ये नहीं ना कट रहा है, कट नहीं ना रहा है, तो ये शांत कहलाएगा कि अशांत कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी भी ऑप्शन के है। 3 बटा कितना है? 88। कितना है? तो 3 गुने 11 गुने हम 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, क्या कि 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88। कितना होगा? तो 11 से 3 कटेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। फिर 8 बटा कितना है? 75। 8 बटा कितना है? 75। 8 बटा कितना है? तो 8 लिख देंगे। मान लीजिए 75 लिख रहे हैं, तो 3 गुने 5 गुने 5 यानी कि 5 बजे 25, 25 के 75, तो 3 से 8 कट रहा है नहीं ना कटेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत। यानी सोजे सोजे बोलेगा शांत आप लोगों को खोजने के लिए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन शांत है कौन अशांत है, तो शांत वही कहलाएगा जिसके बटा में खाली 2 और क्या बचेगा? 5 आना, तो खाली क्या रहना चाहिए? देखिए ऊपर कौन संख्या रहा उससे हमको मतलब नहीं है, बटा में अगर खाली 2 रहेगा तो ये भी कौन संख्या कहलाएगा? शांत। क्या कहलाएगा? ऊपर कोई भी संख्या रहा उससे मतलब नहीं, नीचे में अगर 5 रहेगा फिर भी क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊपर कोई भी संख्या रहा नीचे में अगर खाली 2 और 5 भी आ जाएगा, ये भी क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। ठीक है ना। अगर देखो मान लीजिए ऊपर 9 है, नीचे में 2 गुने 3 गुने 5 है, क्या है? तो देखिए तो 3 से 9 कट जा रहा है ना, तो 3 तिहाई 9, तो 3 बटा 2 गुने 5 ना आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेकिन अगर ऊपर में 11 रहे नीचे में 2 गुने 3 गुने 5 रहे, तो 3 से कभी 11 कटेगा? जब नहीं कट रहा है तो ये क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये जून 1 नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए एक बार और समझा देते हैं। जिसके बट्टा में खाली 2 और 5 रहेगा, क्या रहेगा? 2 और 5, तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत। और 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या हो गया अगर नहीं कटेगा तो अशांत, और कट जाएगा तो शांत। नहीं कटेगा तो अशांत, कट जाएगा तो शांत। ठीक है ना। खाली बाटा में क्या बचना चाहिए? 2 और 5, ओकरा अलावा कोनो संख्या नहीं बचना चाहिए। चलिए तो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 54 नंबर में। देखिए 54 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 प्लस रूट अंडर 3। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5 माइनस रूट अंडर 3। ऑप्शन नंबर सी में दिया है √3 बटा रूट अंडर 5, √3 बटा रूट अंडर 5। ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको रूट अंडर 12 बटा रूट अंडर कितना दिया है? 13। रूट अंडर 12 बटा रूट अंडर 13। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से बताइए कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो आपको देखने में लग रहा है कि सब तो लग रहा है अपरिमेय संख्या, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन इनमें से एगो कौन परिमेय संख्या है, उसी को हमको क्या करना है? खोजना है। तो सबसे पहले देखिए 2 प्लस रूट अंडर 3, तो क्या 3 को ये बाहर निकलेगा? नहीं ना निकलेगा, ये तो अंदर रह जाएगा, तो यह परिमेय कहलाएगा कि परिमेय कहलाएगा?
अपरिमेय कहलाएगा। ये भी कहियो नहीं निकलेगा, ये भी तो अपरिमेय कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे √3 नहीं निकल सकता है ना, √3 कोनो कट भी सकता है, नहीं ना कर सकता है, ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय। अब देखिए हाई परिमेय कैसे, अब इसी को हमको देखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए डी नंबर का हम सोल्यूशन कर दे रहे हैं। देखिए रूट अंडर कितना दिया है, 12, रूट अंडर कितना दिया है, 3, ये ना दिया है। तो रूट अंडर 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 होगा ना। और रूट अंडर कितना होगा, 3 होगा। तो हाई दो दो के एगो दो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन अंदर में कथी रह जा रहा है, रूट अंडर 3। और नीचे में फिर कथी है, रूट अंडर 3। तो √3 से √3 कथी हो जाएगा, कट जाएगा। तो खाली 2 ना बच रहा है, तो ये हमारा कथी कहलाएगा, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, तो बोल रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं, सही है ना, ना है, बाद बाकी सब तो अपरिमेय संख्या ना है, समझ गए। ऐसा ऑब्जेक्टिव हरदम पूछता है, एकदम एनी टाइम निश्चित है कि पूछबे करेगा। ये पूरा VVI 100%। चलिए ऊपर से आइए फिर। चलिए आगे देखिएगा, 56 नंबर, 55 नंबर। 55 में बोल रहा है आपको 0.105 का P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप निम्नलिखित 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 कौन है, निम्नलिखित कौन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे दिया आपको 12 बटा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर कथी है, 0। बी नंबर में दे दिया है 21 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। सी नंबर में दे दिया है 21 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। और डी में दे दिया है कोई नहीं। डी में क्या दे दिया है, कोई नहीं। चलिए देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन दिले रहेगा ना कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m क्या होगा, समझ गए। तो ये वाला जो संख्या दिले रहेगा ना, इसका क्या कीजिएगा कि आप एथी कर दीजिएगा, यानी कि 10 एथी कथी तो बोला जाता है, भीन में बदल दीजिएगा। कथी में बदल दीजिएगा, भीन में। कथी में, देखिए मान लीजिए किसी भी संख्या का बाटा में हमेशा देखिएगा तो कितना छुपा रहता है, एक। कथी में छुपा रहता है, एक। ये दशमलव हटेगा, हटेगा ना। तो दशमलव के बाद में कगो संख्या है, 3 गो है। तो नीचे में कगो जीरो बैठेगा, 3 गो। कगो जीरो बैठेगा, तो 105 बटा कितना लिखेंगे, 1000 लिखेंगे ना, फ्रेश फ्रेश है। अब हम इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। क्या करेंगे, कटाएंगे। तो कटाएंगे तो 5 दूना 10 और 5 से कम है, फिर 5 दूना 10 कम मरतबे में कटेगा, 200 मरतबे में। कम मरतबे में कटेगा, 200 मरतबे में कटेगा। तो 21 बटा, ऊपर में 21 लिख दिया, बाटा में हम कितना लिखेंगे, 200। कितना लिखेंगे, 200। तो 21 और 200 का अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 200 का कीजिएगा तो 100 होगा, फिर 200 कीजिएगा तो 50 होगा, फिर 200 कीजिएगा तो कितना होगा, 25 होगा, फिर 200 कीजिएगा, 500 कीजिएगा तो कितना होगा, 5 बचे 25। यही ना आएगा, दूसरा कुछ है। तो कय गो 2 आ रहा है, 1 2 3, 3 गो 2 आ रहा है ना। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। 5 कै गो आ रहा है, 2 गो। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए तो आपका ऑप्शन में क्या कहीं पे इसे मिल रहा है, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। कौन ऑप्शन है, बी नंबर है। कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो पूछे है कि बताइए P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n रूप में निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका किए तो देखो, तो सेम टू सेम P के जगह पे 21 है, और 2 के पावर n के जगह पर 2 के पावर 3 है, 5 के पावर m के जगह पर 5 के पावर कितना है, 2। तो यानी कि यही ना ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है, एनी टाइम पूछते रहता है, समझ में आया ना। चलिए आगे देखिए, उस को डाल लेते हैं। चलिए अगले का क्वेश्चन देखिएगा, उसको मिटा दे, इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, रुका रुका करके उतार लीजिएगा। क्वेश्चन तो किताब तो है ही ना, है खाली देखना है, बनाना है, रिविजन ना करना है।
बाद बाकी किताब का तो हम बना ही देते हैं। चलिए देखिएगा 56 नंबर कथी बोल रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा फिर से बोल रहा है कौन अशांत है, दशमलव प्रसार अशांत है। बोल रहा है निम्नलिखित में, निम्नलिखित में किसका किसका दशमलव दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, दशमलव प्रसार शांत नहीं, मैं पूछ रहा है अशांत है। क्या है, अशांत है। चलिए देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपको दे दिया है 15/400। अब बी में दे दिया है आपको 17/80। सी में दे दिया आपको 13/121। डी में आपको दे दिया है 14/400। बोल रहा है अशांत। क्या बोल रहा है, अशांत। तो अशांत का मतलब होता है 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या आएगा। समझ में आया ना। चलिए हम ऑप्शन नंबर ए बना करके देखते हैं। 15 बटा कितना है, 400 है। कितना है, 400 है ना। तो सबसे पहले 15 ऊपर लिखेंगे, नीचे गुणनखंड करेंगे किसका, 400 का। किसका गुणनखंड कीजिएगा तो 200 होगा, फिर गुणनखंड कीजिएगा तो 100 होगा, फिर 2 से कीजिएगा 50 होगा, फिर 2 से कीजिएगा कितना होगा 25, फिर 5 से कीजिएगा तो 5 बचे 25। कै को 2 है, 1 2 3 4 को ना 2 है, 2 के पावर कितना हो जाएगा 4। कै को 5 है, 2 को 5 है ना, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। 2 और 5 के अलावा दूसरा कौन संख्या में दिखाई दे रहा है आपको, तो शांत कहलाएगा कि अशांत। क्या कहलाएगा, शांत। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर नहीं होगा, क्या कि हमको खोजना कथी है, अशांत। क्या खोजना है, अशांत। फिर देखिएगा हम ऑप्शन नंबर बी बनाते हैं। यहाँ पे 17 बटा कितना दिया है 80। कितना दिया है 80। तो 17 कौन दिए रहने देंगे, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो 40, फिर 2 से कीजिएगा तो 20, फिर 2 से कीजिएगा तो 10, फिर 2 से कीजिएगा तो 5। यही ना आ रहा है 1 2 3 4, यानी 2 के पावर कितना है 4 और 5 के पावर कितना है 1। तो इसमें भी 2 5 के अलावा दूसरा कौन संख्या है, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा शांत। क्या कहलाएगा, शांत। आगे देखिएगा सी नंबर में 13 बटा कितना है 121। 13 बटा कितना है, तो 13 और 121 का गुणनखंड कीजिएगा तो 11 गुने कितना आएगा 11। एमे ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, दूसरा कौन संख्या आ रहा है तो कट रहा है, नहीं ना कट रहा है। देखिए तो 11 से 13 कौन जिंदगी में कटेगा, तो शांत कहलाएगा कि अशांत, अशांत। क्या कहलाएगा, अशांत। क्या कहलाएगा, अशांत। डी नंबर में तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, काहे कि हमको अशांत ना खोजना है। और देखिए 14 नंबर में देखिएगा 400 है। कितना है 400 है, तो 400 ही चाहे 400 ही, दो को थोड़ी ना हो जाएगा, ये को ना होगा। तो इसके 14 अब आटा में इसका भी गुणनखंड कीजिएगा तो 2 के पावर 4 और 5 के पावर कितना आएगा। इसके भी बाटा में 2 और 5 के अलावा दूसरा कौन संख्या आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, शांत। क्या कहलाएगा, शांत। समझ में आया ना। चलिए इतना मिटा देते हैं, फिर आगे देखिए। इसको रिवीजन करते रहना, बार बार वीडियो को देखते रहना, सब हो रहा समझ में आया ना। समझा समझा के पढ़ा रहे हैं तो, काहे कि हम पहले थ्योरी पढ़ा चुके हैं, हर एक चीज पढ़ा चुके हैं, तब खाली मीटिंग करा रहे हैं। आगे देखिएगा 57 नंबर। क्या नंबर बोल रहा है, यदि P एक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे दिया आपको 2p, बी में आपको दे दिया है p+1, सी में आपको दे दिया है p, डी में आपको दे दिया है 2p+1। चलिए देखिए आपसे कथी पूछ रहा है, धनात्मक पूर्णांक यानी कि सम पूर्णांक पूछ रहा है। कौन पूर्णांक पूछ रहा है, सम पूर्णांक। कौन पूर्णांक, सम पूर्णांक। यानी हमेशा किसका मान देना चाहिए, सम संख्या का। किसका मान, सम संख्या का मान। अब देखिए सम संख्या हम किसको बोले हैं, कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, उसी को नाम सम संख्या बोलेंगे। अब 3 का भी 2 से कटेगा, इसको सम संख्या बोल सकते हैं।
लेकिन 4 तो हमारा 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, तो 4 हमारा क्या कहलाएगा? सम संख्या। 2 भी तो 2 से कट जाएगा ना एक मरतबा में, तो ये 2 भी क्या कहलाएगा? सम संख्या। ठीक है ना? चलिए आगे देखिएगा। देखिए इसमें हम ऑप्शन नंबर हम ए देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? मान लीजिए 2p है, तो हम p के जगह पर कितना रख के देखें? तो एक कितना लिए? एक, तो फिर कितना आ रहा है? 2, तो 2 हमारा सम संख्या है। फिर मान लीजिए हम p के जगह पर 2 रख के देख रहे हैं, तो 2 दूना 4 सम संख्या है। फिर मान लीजिए p के जगह पर हम 3 रख के देख रहे हैं, 6 कौन संख्या है? सम संख्या। मान लीजिए फिर हम 3 के जगह पर कितना रख के देख रहे हैं? 4, तो फिर भी क्या आ रहा है? यानी हमेशा किसका मान देते जा रहा है ये? सम संख्या का। किसका मान देते जा रहा है? सम संख्या का। तो हमारा पहले का आंसर यही में पता चल गया कि 2p क्या है? सम पूर्णांक का रूप है। किसका रूप है? लेकिन मान लीजिए बी नंबर में देख रहे हैं p+1, क्या दे दे रहे हैं? p प्लस, तो हम p की जगह पर 1+1 रख रहे हैं, तो एगो एगो का हो जा रहा है? 2 गो। ये भी सम का मान लिया। फिर मान लीजिए हम p की जगह पर 2 रख के देख रहे हैं, तो 2 गो एगो का एगो 3 गो। यहाँ पे क्या कर गया? फेल कर गया। कर गया कि नहीं कर गया? यहाँ पे सम का मान दे रहा है। ये कौन संख्या का मान दे रहा है? विषम संख्या। कौन संख्या का? विषम संख्या का। तीसरी का है p सोझे, तो p की जगह पर मान लीजिए हम 1 रखते हैं, तो 1 क्या सम संख्या होगा? नहीं। 2 तो हो जाएगा, लेकिन क्या 3 हो पाएगा? 4 हो जाएगा, लेकिन क्या 5 हो पाएगा? नहीं। तो ये भी मान हमको दे रहा है? नहीं ना दे रहा है। अगर मान लीजिए डी नंबर हम देख रहे हैं 2p प्लस कथी है 1, तो हमेशा देखिए कि लास्ट में अगर विषम संख्या है तो ये हमेशा किसका मान देगा? विषम संख्या का। कि देखिए 2 गुने 1 रख रहे हैं 1, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा, 2 है कितना हो जाएगा? 3, तो 3 कौन संख्या है? विषम संख्या। 2 गुने 2 प्लस 1 रख रहे हैं, तो 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो जा रहा है? 5। ये भी कौन संख्या है? विषम संख्या है कि नहीं है? तब विषम संख्या का हमेशा मान देखो, सम संख्या का जो मान दे रहा है कौन दे रहा है? 2p दे रहा है। कौन दे रहा है? बाद बाकी 3 को कौन संख्या का मान दे रहा है? विषम संख्या। कौन संख्या का? विषम संख्या का। चलिए आगे देखिएगा 58 नंबर। क्या नंबर? 58 नंबर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 58 नंबर में बोल रहा है यदि भाग एल्गोरिथ्म एल्गोरिथ्म भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर 1 हो, तो क्यू का मान क्या होगा? किसका मान बोल रहा है? क्यू का मान क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए दे दिया आपको 9, बी में दे दिया है 8, सी में दे दिया है 10, डी में दे दिया आपको कितना? 7। कितना दे दिया है? 7। ठीक है ना? अब हमको बोल रहा है कि बताइए इन सब में से आंसर कौन होगा। समझ में आया? तो सबसे पहले लिखेंगे, देखिए सोल्यूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। देखिए ए का मान कितना दिया है? 37। बी का मान कितना दिया है? बी का मान कितना दिया है? 4। आर का मान कितना दिया है? 1 दिया है ना? तो हमसे पूछ किसका मान रहा है? क्यू का ना मान पूछ रहा है। तो क्यू बराबर हमको पता नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला तो हमको दे दिया है। ए बराबर कथी दे दिया है? बी क्यू प्लस, यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखिए ए बराबर कथी दे दिया है? बी क्यू प्लस आर दे दिया है ना? तो ए के जगह पर कितना दिया है? 37। तो ए के जगह पर हम कितना रखेंगे? बराबर बी की जगह पर कितना दे दिया है? 4। इन दोनों के बीच में ना कुछ का चिन्ह रहता है, तो कथी का रहता है? गुना का। क्यू की जगह पर क्यू का ना मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम क्यू को क्यू लेकर लिख देंगे प्लस। आर की जगह पर किसका मान दिया है? कितना दिया है? 1। तो सबसे पहले हम प्लस वाला को, कथी वाला को, कहे गुना वाला को डायरेक्ट ना थोड़ी ना ला सकते हैं, तो प्लस वाला को लाइएगा तो प्लस एने अगर कथी में होगा? माइनस में। 4 गुने क्यू हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 4 गुने क्यू हो जाएगा, तो हमको क्यू का ना मान निकालना है। इन्हें गुना में है तो एने आएगा तो कथी में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा ना। तो 4 नवा 36। तो क्यू का मान कितना आ गया? क्यू का मान कितना आ गया? 9। तो देखिए तो क्यू का मान कहीं पे आपको 9 नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 2 और क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे इसको। चलिए आगे देखिएगा।
देखिए 59 नंबर में आपको दिया है महत्तम, क्या दिया है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक पी और कितना दिया है? क्यू, गुने लघुतम समापवर्तक। समापवर्तक समझ में आया ना? लघुतम कितना दिया है? पी और क्यू के बराबर है। किसके बराबर है? पी और क्यू के बराबर है। ऑप्शन नंबर आपको दे दिया है ए में पी गुने क्यू, बी में दे दिया है पी बटा क्यू, सी में दे दिया है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, डी में आपको दे दिया है क्यू बटा पी। समझ में आया ना? मान लीजिए बोल रहा है जिससे कि महत्तम दे दिया है कितना? पी क्यू, लघुत्तम कितना दे दिया है? और कितना दी? भी पी क्यू के बराबर है। किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। यानी तो वो पूछ रहा है कि किसके बराबर, यानी देखो हम अगर फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको, जैसे देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। कौन संख्या? दूसरी संख्या। कौन सी पढ़ाए थे? लघुत्तम एलसीएम गुने एचसीएफ पढ़ाए थे ना? एलसीएम गुने एचसीएफ पढ़ाए थे। तो हम एलसीएम को हम क्या बोलेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को किसको बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक। तो मान लो जैसे देखो में पहली संख्या हम किसको मान रहे थे ना, तो पी हो जाएगा। क्यू में दूसरी संख्या को मान रहे थे ना, तो क्यू हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है बताओ? तो एलसीएम और एचसीएफ किसके बराबर है? पी गुने किसके बराबर है? पी गुने क्यू के। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? चलो आगे देखो। आगे देखिए लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर में। देखिएगा बोल रहा है दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लसा 162 है। कितना है? 162 है। यदि यदि उनमें से पहली एक संख्या, कितनी संख्या? एक संख्या 54 है। कितना है? 54 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो कौन संख्या? दूसरी संख्या क्या होगी? ये ना आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन बोल दिया है कि दो संख्याओं का मौसा हमको कितना दे दिया है, एवं लसा कितना दे दिया है? 162। उनमें से पहली संख्या का मान कितना दे दिया है? तो दूसरी संख्या का हमसे मान पूछ रहे हैं ना। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन दे दिया है इसका 36, बी में दे दिया है 45, सी में आपको दे दिया है 9, डी में आपको दे दिया है 81। कितना दे दिया है? 81। समझ में आया? और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना? तो हम आपको इसको पढ़ाने के लिए वो फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे। बताइए कि पहली दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला कथी होता है? दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला कथी होता है? एलसीएम यानी कि लसा गुने मौसा, लसा गुने मौसा। अब बाटा में कथी होता है? पहली संख्या होता है ना। कौन संख्या होता है? पहली संख्या। अगर ज्यादा मन है डीपली बनाने का ना, तो इस तरह से बनाना। देखो सबसे पहले लिखना दिया है मौसा बराबर कितना दिया है? मौसा बराबर कितना दिया है? 27। लौसा का मान कितना दिया है? 162। एक संख्या बोल रहा है, इसका मतलब एक संख्या का मतलब कौन संख्या होता है? पहली संख्या। कौन संख्या? पहली संख्या। पहली संख्या कितना दिया है? 54। तो हमसे कौन संख्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या। कौन संख्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या। ये ना बनाना पता है। तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला देखिएगा होता है, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। अब आटा में कथी होता है? पहली संख्या। क्या होता है? पहली संख्या। देखो अगर वह पहली संख्या पूछता ना, तो एलसीएम गुने एचसीएफ। अब आटा में दूसरी संख्या। अगर वह एलसीएम पूछता तो हाई दोनों ऊपर लिखा था, हाई वाला कहाँ लिखा था? नीचे। यानी जेकर मान ना देले रहेगा ना, मान लो अगर हेकर देले रहेगा, हेकर ना देले रहेगा, तो हाई कहाँ लिखा था? नीचे। हाई दोनों कहाँ लिखा था? ऊपर। अगर हेकर नहीं देले रहता तो हाई दोनों ऊपर, हाई कहाँ लिखा था? नीचे। समझ में आया ना? देखिए तब एलसीएम कितना दिया है, यानी एलसीएम यानी लसा, लसा का मान कितना दिया है? 162। एचसीएफ का मान कितना दिया है? 27। कितना दिया है?
27 में से पहली संख्या कितना दिया है? 54। कितना दिया है? तो 27 के पारा में 54 दो मरतबा में कट जाएगा, 27 दूना 54, आए 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2। आंसर कितना है हमारा? 81। देखिए तो कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। चलिए धन्यवाद दोस्तों। चलिए वो क्वेश्चन बना करके आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका। चलो देखो एगो क्वेश्चन बता दो तो नहीं कौन संख्या है सब कोई। वो क्वेश्चन लिख रहे हैं 45 तथा 45 तथा 60 का मौसा। रुक जा मैं क्या देने दो पहले। 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा? 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है 45, बी में है 3, सी में है 1 और डी में कथी है? 15। इसको आपको घर पर बनाना है, ठीक है ना? बना करके बताएगी कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है? सबको बोल रहे हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। चलो आगे देखो।